आयुर्वेदा बाय ऋषि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषि सूद। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि इस चैनल को बनाने का एकमात्र उद्देश्य आप सभी को आयुर्वेद के साथ जोड़ना और आयुर्वेद को भारतवर्ष के हर घर तक पहुंचाना है। पर यह आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं, इसलिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं। आपके एक लाइक के साथ इस वीडियो को गति मिलेगी, जिससे यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएगा और हमारा सभी का हर घर आयुर्वेद का सपना भी पूरा होगा। और क्या पता किसी के ये उपचार काम आ जाए, वो अपने आयुर्वेद के नज़दीकी चिकित्सक को ये वीडियो दिखाकर अपना उपचार करवा ले। कमेंट बॉक्स में कृपया जय श्री राम जरूर लिखा करें। जय श्री राम लिखेंगे तो भी वीडियो को गति मिलती है। अगर आप किसी रोग का उपचार पूछना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिख के आप उपचार पूछ सकते हैं। आने वाली 1-2 दिन बाद वाली वीडियो में आपको उस रोग का उपचार बता दिया जाएगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका कल वाली वीडियो में बनेगा। इसमें अगर आप दो उपचार आपको बताए जाएंगे, आपको देखने में सेम लगेंगे, पर एक में 9 या 10 घटक होंगे, पर दूसरे उपचार में 11-12 होंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। और दूसरी बात कि कमेंट बॉक्स में अगर आप जय श्री राम लिखेंगे तो आपको राम से बड़ा राम का नाम, उसका आपको ही पुण्य मिलेगा। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और किसी अपने आयुर्वेद चिकित्सक से ही इस रोग का उपचार करवाएं। दमे रोग के ऊपर 2 उपचार आज बताए जाएंगे और 2 उपचार ही कल बताए जाएंगे। तो कृपया अपने नज़दीकी चिकित्सक से ही उपचार करवाना। ये बात मैं हर एक वीडियो में अपने बार बार बोलता हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि दमा रोग क्या होता है, उसमें दमे रोगी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस विषय के ऊपर आज मैं पूरी जानकारी आपको पहले देने वाला हूँ। दमा फेफड़े की ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। ये फेफड़ों में वायु मार्ग से जुड़ी बीमारी है। दमा होने पर श्वसन नलियों में सूजन होकर श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है या रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक हो जाता है तो मस्तिष्क का श्वसन केंद्र सांस लेने की रफ्तार को बढ़ा देता है। यदि हृदय या फेफड़े सामान्य रूप से काम नहीं कर रहे तो थोड़ी सी मेहनत से भी सांस लेने की गति और सांस की परेशानी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। कई मामलों में से आधे संक्रमणों के कारण होते हैं। एलर्जी, वायु प्रदूषण या अपेय, तर्पण या अनुपयुक्त दवाओं के उपयोग से पैदा होते हैं। भंगुर अवस्था का एक ऐसा प्रकार है जिसमें बार बार व गंभीर दौरे होते हैं। भंगुर अवस्था का टाइप 1 एक ऐसा रोग है जिसमें गंभीर दवा उपचार के बावजूद विस्तृत शिखर प्रवाह परिवर्तन नियता होती है। दमा के दौरे के दौरान चिकनी मांसपेशियों की परत में ऐंठन हो जाती है और वायु मार्ग को संकुचित कर देती है। बीच की परत जलन के कारण सूज जाती है और अतिरिक्त म्यूकस निर्मित हो जाता है। वायु मार्ग के कुछ हिस्सों में म्यूकस प्लग बनता है जो वायु मार्ग को लगभग या पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है। सिगरेट आदि मादक पदार्थों की लत के कारण दमा के मरीज तेजी से भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक वेस्टर्न डाइट, रिफाइंड अनाज, प्रोसेस्ड लाल मीट और डेजर्ट्स शामिल हैं जिसमें प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रभाव होता है और ये दमा के रोगी के लिए सही नहीं है। ऐसे में दमा के मरीज को इस तरह के खाने से बचना चाहिए। दमा होने पर श्वास नलियों में सूजन होकर श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। इन वायु मार्गों यानी ब्रांकायल ट्यूब्स के माध्यम से हवा फेफड़ों के अंदर और बाहर जाती है और अस्थमा में यह वायु मार्ग सूजे रहते हैं। दमे के मरीजों को गेहूं, अंडा, सोया, पपीता, केला, चीनी, चावल और दही नहीं खाना चाहिए। दमा के मरीजों को ज़्यादा फ्राई चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। इन लोगों को ठंडी चीज़ों का परहेज करना चाहिए। दमा पेशेंट इन चीज़ों का
सेवन कर सकता है। जिन लोगों को दमे की शिकायत है उन्हें अपनी डाइट में ब्रोकली, जामुन, पत्तेदार साग, खरबूजा, एवोकाडो जरूर शामिल करना चाहिए। ये फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार करते हैं। अस्थमा मरीजों के लिए मैग्नीशियम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी मददगार है। इस औषधि को बनाने के लिए वैद्यगण को जिन कंपनी की और आयुर्वेदिक औषधियों की ज़रूरत है वे इस प्रकार हैं: बसंत मालती रस 60 गोली, श्वास चिंतामणि रस 60 गोली, लक्ष्मी विलास रस 30 गोली, सिद्ध मकर ध्वज स्पेशल स्वर्ण युक्त 5 ग्राम, रस संदूर षडगुण 5 ग्राम, महीन गुटाई किया हुआ श्रृंग भस्म 5 ग्राम, यवक्षार 10 ग्राम, सतगिलोय 10 ग्राम, सफ्टिक भस्म 10 ग्राम, सितोपलादी चूर्ण 120 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम और गोदंती भस्म 10 ग्राम। सबको आपस में अच्छी तरह से मिलाकर 1 घंटा किसी मजबूत खरल में गुटाई करके इसकी 90 पुड़िया बना लीजिए और दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम शहद के साथ इसका सेवन करें। प्रत्येक रोगी की स्थिति भिन्न होती है, इसलिए अपने आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में ही इस औषधि का सेवन करें। दूसरा योग इस प्रकार है। ये दोनों योग आपको देखने में सेम लगेंगे, पर जब आप इसके घटक गिनेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों योग महंगे बनते हैं। कल वाली वीडियो में जो दोनों योग बताए जाएंगे वो योग इतने महंगे नहीं बनेंगे। कृपया आप कल वाली वीडियो पार्ट 2 दमे रोगी के उपचार का वो जरूर देखें। वैद्यगण को दूसरा योग बनाने के लिए कंपनी के जिन घटक द्रव्यों की जरूरत है वो इस प्रकार है: बसंत मालती रस 60 गोली, श्वास चिंतामणि रस 60 गोली, सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण युक्त 5 ग्राम, रस संदूर षडगुण 5 ग्राम, महीन कुटाई किया गया श्रृंग भस्म 5 ग्राम, यवक्षार 10 ग्राम, सतगिलोय 10 ग्राम, सफ्टिक भस्म 10 ग्राम और सितोपलादी चूर्ण 120 ग्राम। सबको अच्छी तरह से मिलाकर 1 घंटा मजबूत खरल में खरल कीजिए और इसकी 90 पुड़िया बना लें। सुबह, दोपहर और शाम शहद के साथ इसकी 1 पुड़िया रोगी को दें। कृपया चिकित्सक को अपनी समस्याएं बताकर तब प्रयोग करें, क्योंकि प्रत्येक रोगी की स्थिति भिन्न ही होती है। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप सभी चैनल को ग्रो करने में सहयोग कर रहे हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ रहा है और हम भी आपके लिए प्रतिदिन आयुर्वेद के ग्रंथों से योग लेके आते रहेंगे। हमारे ऋषियों मुनियों ने आयुर्वेद के ग्रंथों में इतने योग लिखे हैं कि अगर प्रतिदिन 5 या 10 योग भी यूट्यूब पर हम इस चैनल पर शेयर करते रहें तो जीवन आदमी का ख़त्म हो जाएगा, मेरा ख़त्म हो जाएगा, पर योग ख़त्म नहीं होंगे। अगर आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह बना रहा और सब्सक्राइबर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहे और आप लाइक करते रहे और कमेंट करते रहे तो हमारा मनोबल और बढ़ता रहेगा। हम आपके लिए और ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खे प्रतिदिन लेके आते रहेंगे। आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस आयुर्वेदिक औषधि को बनाने से पहले चिकित्सक का परामर्श जरूर करें। खुद इस औषधि को बनाकर सेवन करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे हमारी प्रतिदिन शाम 7 बजे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कृपया आप लोग लाइक कम करते हैं, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। राम से बड़ा राम का नाम। और इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल।